Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से एक बार इस्तकबाल करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शेख ब्रदर्स में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ नए पेडागोजी के सवालात लेकर आए जो ज़बान 2 से ताल्लुक़ रखते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना वक्त को गवाए। सबसे पहले सवाल है, इस सरगर्मी में तुलबा से कहा जाता है कि वो मुमकिना जवाबात की फ़हरिस्त में से जवाबात का इंतखाब करे। किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग की बजाए जाने से पहले लिए गए इनपुट टेस्ट से क्या मालूमात हासिल होगी? इस तरह तुलबा क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर कहने की बात यह है कि सबसे पहले कि तुलबा को एक तरह की मुमकिना जवाबात देना है जिसमें उनको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाने से पहले उनको इनपुट टेस्ट से क्या मालूमात हासिल हुई उसकी जांच की जाती है। तो इसके ज़रिए क्या मालूमात हासिल होती है? तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं इनपुट के मवाद का अंदाज़ा होगा कि इनपुट के मवाद का क्या है अंदाज़ा, या हक़ाइक़ की जांच होगी, सवालों के जवाब का अंदाज़ा होगा, या गैर मौजूदा मालूमात की निशानदही होगी। तो यहाँ पे इनपुट टेस्ट किया जा रहा है जो एक डिवाइस है, तो उससे ज़रिए क्या पता चलेगा कि इनपुट के मवाद का अंदाज़ा होगा। तो नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे, बाज़ तुलबा के लिए लिखना हद दर्जा मुश्किल और सलाहियत आज़मा सरगर्मी होती है, इसलिए उस्ताद को पहले तवज्जो देनी चाहिए। यानी कई मरतबा लिखना हद दर्जा मुश्किल और सलाहियत आज़मा सरगर्मी होती है, तो उसके लिए उस्ताद को क्या करना चाहिए? उस्ताद को क्या करना चाहिए? यानी उस्ताद को पहले तवज्जो देनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 1 है, वाज़ह तरसील के लिए ज़रूरी नहवी तस्वीरात समझाने पर। दूसरा है नहवी साख्तों की मश्क पर। और तीसरा है क़वाइद के लिहाज से दुरुस्त होने की बजाय सिखाई जाने वाली ज़बान में तुलबा की खुद एतमादी बढ़ाने पर। और चौथा है आसान काम और क़वाइद की कम से कम मश्क कराने पर। तो लिखना हद दर्जा मुश्किल है और सलाहियत की आज़मा सरगर्मी को बुलंद करना है, तो उसके लिए उस्ताद को चाहिए, तो ज़रूरी हो जाएगा कि वाज़ह तरसील के लिए ज़रूरी नहवी तस्वीर को समझाना, यानी तस्वीरात समझाने पर। तस्वीरात के ज़रिए क्या होता है कि वो उनकी एक हैयत को पहचान लेते हैं, जिसकी वजह से वो मुश्किल सलाहियतों से बाहर बआसानी से निकल जाते हैं। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, जब हम किसी ज़बान को फ़ितरी तौर पर सीखते हैं तो ये अमल कैसे वाक़ई होता है? फ़ितरी तौर पर सीखना, ऐसी ज़बान जो मादरी ज़बान होती है फ़ितरी तौर पर होती है। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ़ितरी तौर पर सीखते हैं तो उससे अमल में क्या वाक़ई होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मौसिर तरसील पर तवज्जो देकर किसे कहा जा रहा है हैयत के बजाय क्या कहा जा रहा है, मानी पर तवज्जो मरकूज़ करके, वालिदैन की बातें सुनकर, अपने तौर पर पढ़कर और सीखे गए लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ पे अगर फ़ितरी तौर पर सीखना है तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि किसे कहा जा रहा है हैयत के बजाय क्या कहा जा रहा है, कि मानी पर तवज्जो मरकूज़ करना चाहिए। तो ये जवाब एकदम फ़ितरी तौर पर हो जाएगा कि वो फ़ितरी तौर पर सीखने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं उस्ताद ने क्या किया कि पौधों के मौजू पर सबक पढ़ाना शुरू करता है, फिर वो तुलबा से सवालात करता है। उसके बाद तुलबा के ग्रुपों में तकसीम करके उनसे मिर्च के पौधे की तस्वीर बनाने और उसके मुख्तलिफ़ हिस्सों के नाम लिखने को कहा जाता है। फिर हर ग्रुप का नुमाइंदा अपने काम की वजाहत पेश करता है। इस काम के दौरान तुलबा, अब कहीं यहाँ पे देखो होता क्या है कि एक तुलबा को मौजूद सबक पढ़ाने से पहले उस्ताद क्या करता है, एक सरगर्मी अंजाम देता है जिसमें वो मिर्च के पौधे की तस्वीर बनाने के लिए कहता है और उससे किस बात की वजाहत होती है उसकी निशानदही करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पौधों के बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे। अब पौधों के बारे में मालूमात हासिल करेगी क्योंकि ये सरगर्मी का एक हिस्सा हुआ। उसके बाद काम के तरीक़ेकार मकसद को बयान करने के लिए ज़बान की एक ख़ास शक्ल इस्तेमाल कर रहे थे, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं सिर्फ एक या एक और दो
दोनों, तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा नंबर 4। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, किसी मजमून की तफहीम के दौरान वो हिस्सा जो मुख्तसर खुलासा अहम तरीन मालूमात के साथ बिला किसी तकरार के पेश किया जाता है पाया जाता है। अब होता क्या है, हमें कोई मजमून लिखना है, तो मजमून लिखने से पहले कुछ मुख्तसर से नुकात दिए होते हैं, छोटे छोटे नुकात दिए होते हैं, जिससे हमें कहानी को मुकम्मल करनी होती है। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे इख्तितामी में शुमार किया जाता है। इख्तितामिये में, वो तकरार को इख्तितामिये कहा जाता है। तो 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते, किसी ज़बान को बेहतर तौर पर सिखाया जा सकता है अगर जो कुछ सिखाया जा रहा है वो, अगर बेहतर तौर पे सिखाना है तो किस तरह से सिखाया जाएगा जो एकदम कारामद साबित होगा। तो देखते हैं, क्लासरूम के सख्त माहौल का पाबंद हो, क्लासरूम में सख्त माहौल हो, सूरत और आवाज़ के लिहाज से मादरी ज़बान से करीब तर हो, कॉलेज में दाखिला पाने के इम्कानात में बेहतरी ला सके, या फिर देखते यहाँ पे तुलबा की ज़िंदगी के उसूलों और मकसद के लिहाज से, मकासद के लिहाज से कारगर हो। तो यहाँ पे जो 4 होगा बिल्कुल सही चला जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, क़वाइद की तदरीस सब फितरी तौर पर कारगर होती है। क़वाइद की तदरीस सबसे फितरी तौर पर कारगर होती है, जब कब कारगर होगी साबित, वो भी फितरी तौर पर कब होगी? उस्ताद वक्फे से मुख्तसर मुद्दती क़वाइद की क्लास लेता है, या फिर तुलबा अपनी तहरीर या बोलने की गलतियों को खुद ठीक कर लेते, उस्ताद सिर्फ चंद इधर उधर की महारतें सिखाता है, ज़ाब्ता लिखने या बोलने के लिए सरगर्मी से पहले क़वाइद की मश्क के लिए ज़्यादा वक्त दिया जाता है। यहाँ पे गौर व फिक्र करने वाली बातें जो होती है वो ये होती है कि सबसे पहले तो मुद्दती वक्फ़ी पर शुमार नहीं होना चाहिए, और सिर्फ इधर उधर की महारतें उस्ताद नहीं सिखा सकता, और बाज़ाब्ता ज़ाब्ते के तौर पर लिखना ये कोई उसूल में साबित नहीं होता है। इस हिसाब से हमारा जो 2 नंबर होगा बिल्कुल सही चला जाएगा कि तुलबा अपनी तहरीर या बोलने की गलतियों को खुद ठीक करते हैं। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, तुलबा से कहा जाता है कि वो कोई ऑडियो मवाद सुनकर खुसूसी नुक्ते दर्ज करे, इसको मालूमाती मंतकिली सरगर्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? मालूमाती मंतकिली। यहाँ पे जो खाली जगह पर होगी यहाँ पे मालूमाती मंतकिली आएगा, जिसकी वजह से ये बात की निशानदेही साबित होती है कि वो ऑडियो को सुनकर खुसूसी नुक्ते दर्ज करते हैं। तो जो 1 नंबर 2 नंबर का ऑप्शन होगा बिल्कुल सही चला जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, शायरी पढ़ना ज़्यादा वाक़ियती तहरीर पढ़ने से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि इसमें तालिब इल्म से तवक्का की जाती है। किस चीज़ की तवक्का की जाती है? कि तर्ज़ बयान और शायर के पैगाम की तफ़हीम की, ज़्यादा तफ़हीम की, या सिर्फ जज्बाती रद्द-ए-अमल मवाद को ज़ाती तौर पर समझने के साथ, या फिर जज्बाती रद्द-ए-अमल ज़्यादा ज़हनी तफ़हीम की जिससे मवाद का मफ़हूम समझा जा सके। तो नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा कि ज़्यादा मवाद को ज़्यादा से ज़्यादा मफ़हूम समझा जा सके, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। शायरी पढ़ना ज़्यादा वाक़ियती तहरीर पढ़ने से मुख्तलिफ इसी वजह से होती है। क्लासरूम में तलफ़्फ़ुज़ के दायरे में सिखाई जाने वाली ज़बान के इस्तेमाल को टेक्नोलॉजी के ज़रिए फ़रोग़ दिया जा सकता है। इससे ताल्लुक़ से दर्ज झेल में से कौन सी मिसाल अच्छी नहीं है? यहाँ पे नहीं है अच्छी पूछा है, तो उसके हिसाब से ऐसी मालूमात आनी चाहिए जो टेक्नोलॉजी से ताल्लुकात नहीं रखती और वो सिर्फ़ है सफ़ेद बोर्ड का इस्तेमाल। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा नंबर 3, जो टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ नहीं रखती। बाकी 3 जो है वो टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, जब क्लास की बेशतर तुलबा सिर्फ मादरी ज़बान बोल सकते हो, तो गैर मुल्की ज़बान की तदरीस की क्लास में तमाम मज़ामीन के उस्ताद के लिए ये जानना ज़रूरी है कि नई ज़बान की समझ बढ़ाने के लिए तुलबा को मादरी ज़बान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ पे नहीं करना चाहिए। तुलबा सिखाई जाने वाली ज़बान नहीं सीख सकता। तुलबा बाहमी बातचीत के ज़रिए निसाबी मवाद के साथ साथ एक ज़बान सीख रहे हैं। तो जो 3 नंबर होगा वो बिल्कुल सही चला जाएगा कि तुलबा बाहमी बातचीत के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा।
मुसलसल और जामाए तायुन कद्र से कौन सी जाँच मुराद है? तो इससे मुतालमाना और हम मुतालमाना मैदानों की जाँच, जिसमें सिर्फ़ उनकी जिस्मानी ही नहीं, ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरह की मैदानों की जांच होती है, जो मुतालमाना और हम मुतालमाना जांच मुसलसल जामाए तायुनी कद्र CCE के तहत माना जाता है। देखते हैं अब यहाँ पे कुछ चुनिंदा सवाल जो आपके वो हुरूफ जो एक चीज़ से दूसरी चीज़ के मानिंद ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? वो हुर्फ़ तस्बीह कहलाता है, जो एक के मानिंद दूसरे को ज़ाहिर करता है, तो उसे हुर्फ़ तस्बीह कहते हैं। याद रखना चाहिए इसे। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, जन्नत का मुतज़ात है। जन्नत का मुतज़ात क्या होगा? जहन्नम होता है जन्नत का मुतज़ात। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, बहादुर शाह जफ़र थे। बहादुर शाह जफ़र कौन थे? तो बहादुर शाह जफ़र एक शायर थे। तो ये आप सभी जानते होंगे कि वो एक शायर थे, तो इसलिए 4 नंबर बिल्कुल सही है। और उर्दू का वो शायर जिसे इल्म नुज़ूम में महारत थी। इल्म नुज़ूम यानी ऐसा इल्म जो तारों का इल्म हो, जिससे मुस्तकबिल पता कर सकते हैं। तो वो इल्म था किसे? मोमिन खां मोमिन को था। तो 2 नंबर बिल्कुल सही चला जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना